एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत ज्यादा रॉ एंड रियल होने वाली क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा ऑनेस्ट हेयर ग्रोथ जर्नी। स्पेशली आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में मेरे हेयर्स के लिए एक्चुअली क्या वर्क किया, ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जो मैंने करी और ऐसे कुछ टिप्स जिससे आप भी अपने हेयर को स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बना सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले इफ यू आर न्यू हियर देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड वी विल स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सो द पार्ट 1 इज माय हेयर स्टोरी। इस पार्ट में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरे हेयर की स्टोरी क्या थी, पास्ट में मेरे हेयर कैसे थे, किस तरीके की मेरे हेयर की कंडीशंस थी एंड एवरीथिंग जो कि मेरे हेयर्स पहले थे, मेरे हेयर कैसे थे पहले और अब कैसे हो गए, सब कुछ मैं आपको इस पार्ट में बताऊंगी। सो बी रेडी गाइस। मैं सबसे ऑनेस्ट होकर बताऊंगी ये वीडियो, कुछ भी फिल्टर्ड, कुछ भी स्क्रिप्टिंग, नथिंग एट ऑल, सिर्फ सिंपल एंड वेरी रॉ वीडियो। सबसे पहले मैं जब छोटी थी मेरे को मम्मी बताती थी कि मेरे जो बाल थे वो बहुत ज़्यादा लाइक वीक होते थे। जैसे नॉर्मली हेयर को पकड़ के हम ऐसे होल्ड करते हैं ना, तो मेरे हेयर की जो 2-3 रूट्स अपने आप वो निकल जाती थी। और मेरे जो हेयर्स थे बचपन में काफ़ी ज़्यादा स्मॉल, मतलब छोटे ही थे, ज़्यादा बड़े लेंथ के नहीं थे, नॉर्मल हेयर थे मेरे हेयर। और जैसे कि मेरे हेयर की जो वॉल्यूम थी वो भी बहुत ज़्यादा पतली ही थी, थिन थी, ज़्यादा कुछ वाव नहीं था। मेरे हेयर जो काफ़ी ज़्यादा लाइक रफ भी थे पहले, लाइक सिल्की नहीं थे बिल्कुल भी। बहुत ज़्यादा लोगों के होते बाल सिल्की होते हैं, उनके बहुत ज़्यादा सॉफ्ट शाइनी होते हैं, बट मेरे बाल ऐसा नहीं था। नॉर्मल मेरे हेयर्स थे, जस्ट लाइक ब्लैक इन कलर में थे मेरे हेयर और नॉर्मल सिंपल सी शाइन थी। ज़्यादा कुछ मतलब मेरे हेयर्स में उस टाइम पे नहीं था। और पहले मैं अपने बालों को लाइक बचपन में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखती थी, इतना ज़्यादा मैं अपने बालों की केयर नहीं करती थी क्योंकि ऑब्वियसली बचपन में हमारा जो ब्रेन, मतलब हमारा जो दिमाग होता है वो उतना ज़्यादा वर्क नहीं करता है। हम अदर रैंडम चीज़ों में ध्यान देते हैं, हम अपनी खुद की सेल्फ केयर नहीं करना जानते उस टाइम पे। तो उस टाइम पे जो भी केयर थी वो मेरी मम्मी ने ही की, लाइक हेयर की जो भी कॉम्बिंग करना, ऑयलिंग करना वगैरह जो भी था वो सब मेरा मम्मी ने किया। और जो मेरे पहले बाल थे, मैं पिक्चर्स भी अटैच कर दूंगी, काफ़ी ज़्यादा लाइक उनकी जो वॉल्यूम थी बहुत थिन थी। और पहले जो मेरे बाल थे लाइक बहुत ज़्यादा नॉर्मल ही थे, तो मुझे भी मतलब लगता था कि हाँ मेरे बाल इतना, लाइक बचपन में इतना तो पता नहीं चलता था कि क्या है बाल और इतना ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता था। पर जैसे ही मैं आगे थोड़ी बड़ी होती गई वगैरह, स्कूल में आई थोड़ी और ज़्यादा, लाइक 10th 11th 12th तक मैं फिर अपने बालों को नॉर्मल, जैसे कि कहीं से भी, लाइक मैं अपने बालों को ऑलमोस्ट एवरी टाइम ब्रेड में रखती थी, अपने बालों की चोटी करती थी और उसी में ही अपने बालों को रखती थी। बहुत जैसे स्कूल में हो गया, नॉर्मली हम स्कूल जाते थे, हम ऑब्वियसली ब्रेड करके ही जाते थे, ब्रेड ही मैं करती थी। उसके बाद फिर मेरा ट्यूशन होता था, तो फिर मैं ट्यूशन जाती थी नॉर्मल पोनीटेल करके। तो उस टाइम पे मैं नॉर्मल पोनीटेल करके जाती थी। ऑब्वियसली मेरे हेयर की जो लेंथ थी नॉर्मल यहाँ तक की थी, साइज़ के थे। फिर उसके बाद मैं अपना नॉर्मल घर आई, फिर उसके बाद मैंने अपने बालों को वैसे ही रहने दिया। मैं अपने बालों को लाइक ब्रेड नहीं करती थी। रात को जब मैं सोती थी ऐसी नॉर्मली, जैसे आई ट्यूशन से वगैरह, लंच किया, डिनर किया, जो भी, सो जाती थी। कोई भी ध्यान नहीं देती थी मैं अपने बालों को। दिमाग आया तब मैंने क्या किया, मैं जब भी आती थी स्कूल से अपने हेयर्स को नॉर्मली टाई रहने देती थी, और जब ट्यूशन जाती थी तो मैं अपने हेयर्स को प्रॉपरली खोल लेती थी, जिससे नॉर्मल पोनीटेल करते। फिर जब मैं वहाँ से ट्यूशन से आती थी तो अपने बालों को प्रॉपरली ब्रेड बना लेती थी, क्योंकि मेरे बाल जो है अगर मैं उनको खोल के रखूँ तो बहुत ज़्यादा उलझ जाते थे मेरे बाल, बहुत ज़्यादा लाइक बहुत नॉट्स आ जाती थी अननेसेसरीली, और उससे भी मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द होता था। और फिर सुबह मॉर्निंग में स्कूल जाना होता था, बट सुबह फिर इतनी जल्दी जल्दी कुछ भी नहीं हो पाता था कि बालों को अच्छे से कंघी करो, लंच पैक करना है, खाना बनाना है, मतलब खाना बनाना नहीं, लाइक रेडी होना है, बैग में सब कुछ भरना है, जो भी सारी चीज़ें होती है मॉर्निंग के स्टेप, तो उस टाइम पे वो नहीं हो पाती थी। इसलिए मैं रात में ही अपने हेयर्स को कॉम करके ब्रेड बना लिया, एंड सो गई। ये होता था मेरा 11th 12th। एंड देन कॉलेज में आई जब मैं, तब भी मैं अपने बालों को नॉर्मली ब्रेड में ही बना के रखती थी, कि जिस तरीके से मेरे बाल लाइक सिक्योर है, वो ज़्यादा हवा और डस्ट, मिट्टी में ना जाए। मैं अपने बालों को, सबसे मेन जो चीज़ मैंने नोटिस करी है, अपने बालों को सिक्योर करना हमेशा, चाहे वो रात में हो चाहे वो मोस्टली दिन में हो, अपने बालों को हमेशा सिक्योर करना। था पार्ट 1 कि मेरी हेयर की स्टोरी क्या थी पहले और क्या क्या चीज़ें मैंने फील की, क्या क्या चीज़ें मैं करती थी। सो है पार्ट 2, ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जो मैं करती आई थी पहले और जो मैं अब नहीं करती, और आपको भी वो अवॉइड करनी है। सबसे मेन जो पहला पॉइंट है, टू मच शैम्पू। हमें
अपने बालों में इतना ज़्यादा शैम्पू नहीं लेना चाहिए। बहुत होता है कि इसी से बात से मुझे एक बात याद आई। पहले मैं शैम्पू यूज़ करती थी तो मैं बड़ी वाली बॉटल खरीद लेती थी ताकि वो कुछ ख़त्म ना हो जल्दी से, और उसको मैं यूज़ करती रहूँ ज़्यादा बार-बार, मुझे तो स्मॉल सैशे है वो ना खरीदने पड़े। तो बड़ा पैकेट मतलब बड़ा जो बॉटल है वो ले लिया हमने। फिर मैं उसी को यूज़ करती थी। फिर उसके बाद मैंने कुछ टाइम बाद मैंने स्विच किया सैशे में, बिकॉज़ उसमें क्या होता है, कम क्वांटिटी होती है, हम ज़्यादा अमाउंट नहीं ले पाते। जैसे कि हमारे जो नॉर्मल 1 टू 1.5 पैकेट हम ऑन एन एवरेज यूज़ करते हैं अपने हेयर्स के लिए। अपने हेयर की जो लेंथ है उस अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं। पर जो बॉटल में क्या होता है, हम ज़्यादा स्क्वीज़ कर लेते हैं, जो अमाउंट होता है शैम्पू का वो हम ज़्यादा ले लेते हैं, बिकॉज़ हमें लगता है कि हमारे जो बाल हैं उनमें से जो ऑयल है वो निकला नहीं है, तो हम और शैम्पू कंटिन्यूअसली लेते रहते हैं, 2 बार 3 बार भी ले लेते हैं, और उससे क्या होता है हमारे हेयर में टू मच शैम्पू लग जाता है। सो आप ये वाला जो टिप है ये यूज़ कर सकते हैं अपने हेयर को, कि आप स्मॉल जो सैशे है वो यूज़ करें। उससे क्या होगा, आप जब भी शैम्पू अपने हेयर में लेंगे तो आप 1 पैकेट या उससे 1.5 पैकेट ही यूज़ करें, उससे ज़्यादा आप यूज़ नहीं करेंगे। क्योंकि आपको भी पता है कि आप ज़्यादा शैम्पू लेंगे तो आपके जो स्कैल्प में, आपके हेयर जो लेंथ में, उसमें उसका इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकता है। सेकंड मिस्टेक जो मैं करती थी पहले, ऑयलिंग स्किप करना। स्किप कर देना, ऑयल बिल्कुल भी नहीं लगाना अपने हेयर्स में, और साथ में अपने हेयर्स पे ऑयल को अच्छे तरीके से नहीं लगाना। मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, आज मैंने मॉर्निंग में अपने हेयर की ऑयलिंग करी, बिकॉज़ मुझसे बिना ऑयलिंग करे नहीं रहा जाता। जैसे बाल जब हमारे बिना ऑयल के बहुत ज़्यादा सिल्की से हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रफ भी हो जाते हैं कभी-कभी, बट ऑयल लगाने से हमारे जो बाल हैं वो सिक्योर हो जाते हैं, वो एक जगह रहते हैं, वो बिल्कुल भी इधर-उधर बिखरते नहीं, उसमें नॉट्स नहीं आती। सो आपको क्या करना है, आपको अच्छे से अपने हेयर की ऑयलिंग करनी है। थर्ड मिस्टेक जो मैं करती थी, हीट। अपने हेयर्स में हीट यूज़ करती थी। जब मैंने नया-नया स्ट्रेटनर खरीदा था, 2 स्ट्रेटनर है मेरे पास, तो मैं उनको यूज़ करती थी। ऑब्वियसली शौक होता था कि हम स्ट्रेटनर को यूज़ करें, अपने बालों को स्ट्रेट करें, तो मैं पहले अपने हेयर्स में स्ट्रेटनर और हीट का यूज़ करती थी। तो ये वाली मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है। द नेक्स्ट मिस्टेक इज़ नॉट ट्रिमिंग एंड्स। आपने हेयर की जो लेंथ है, उसके जो नीचे स्प्लिट एंड्स जाते हैं उसको ट्रिम नहीं करना। बहुत से लोग होते हैं वो अपने हेयर को ट्रिम ही नहीं करवाते, बट हमें अपने हेयर की जो नीचे से लेंथ है वो अपना 6 मंथ्स में अपना कट करवाते रहना चाहिए। अगर आपके हेयर बहुत लॉन्ग हो गए, अगर आपको अपने हेयर में दिख रहा है कि उसके नीचे हेयर के जो एंड में स्प्लिट एंड्स है, तो आप अपने हेयर की कटिंग करवा सकते हैं, उसकी जो लेंथ है वो कम करवा सकते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक इज नो हेयर केयर। अपनी हेयर की कोई अच्छे से केयर ही नहीं करना। जैसे मर्जी आपके बाल है वैसी मर्जी आप रह रहे हो, ज़्यादा कुछ भी आप अपने बालों पे ध्यान नहीं दे रहे, ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। सो द नेक्स्ट मिस्टेक इज टाइट हेयर स्टाइल। पहले मैं बहुत ज़्यादा टाइट हेयर स्टाइल्स बनाती थी, अभी भी मैं सोचती हूँ ना तो मेरा दिमाग ख़राब सा हो जाता है कि मैं क्या करती थी पहले। मैं अपने नॉर्मल हेयर्स को पहले मैं ऐसे करके बांधती थी, और यहाँ पे 2 क्लिप लगा दिया, तो मेरे जो बाल है ना यहाँ से खिंचते थे। और इससे पहले मैं एक और डिज़ाइन बनाती थी अपना स्कूलिंग के टाइम पे। पूरे बाल लिए, यहाँ पे पोनीटेल बांधी प्रॉपर, उसको अच्छे से रबर बैंड, नॉर्मल जो इलास्टिक की होती है, नॉर्मल इलास्टिक नहीं, रबर बैंड वाइट कलर का, उसको बांधा, ठीक है। और फिर उसके बाद उसकी ब्रेड करी, बिकॉज ऑफ लॉन्ग हेयर थे तो ऑब्वियसली ब्रेड करके ही जाना पड़ता था, तो उसको ब्रेड करती थी मैं। उससे मुझे अभी भी याद है, लिटरली वो पेन मुझे अभी भी याद है। मेरे जो यहाँ है ना, इससे बहुत ज़्यादा पेन होता था। मेरे जो बाल यहाँ से बहुत ज़्यादा खींचते थे, बहुत ज़्यादा पुल होता था, टेंशन होता था, क्योंकि मैं ऑब्वियसली बाल जो है वो खींचते थे। सो आपको ये अवॉइड करना है, अपने हेयर की टाइट हेयर स्टाइल्स नहीं करनी है आपको। नेक्स्ट मिस्टेक इज रॉन्ग रबर बैंड। मैं पहले रबर वाले वो बैंड यूज़ करती थी, बट बहुत सालों से मैं स्क्रंची यूज़ कर रही हूँ, जो कि ऑब्वियसली सिल्क एंड सैटिन के मटेरियल का होता है। उससे आपके हेयर फॉल है वो कम होता है, आपके जो हेयर में पुल एंड टेंशन होता है वो भी बहुत कम हो जाता है। सो ये था हमारा पार्ट 2। अब है पार्ट 3। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन सा रूटीन है जिसने मेरे हेयर की जो ग्रोथ है उसको काफ़ी स्टेबलाइज कर दिया। सबसे जो बेस्ट एंड वेरी अच्छी एडवाइस मैं आप लोगों को देख सकती हूँ इस वीडियो के थ्रू। सबसे अच्छी चीज़ है ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है। ऑयलिंग आपको अपने हेयर्स की ऑयलिंग अच्छे से करनी है। वीक में आपको 2 बार तो ऑयलिंग ज़रूर करनी है। आप नहाने से जैसे आपका हेड वॉश है तो उससे कुछ एक दिन पहले आप अपने हेयर की ऑयलिंग कर सकते हैं। ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने हेयर की ऑयलिंग नहीं करेंगे तो आपके जो बाल है, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, आपके जो बाल बहुत ज़्यादा रफ, ड्राई, फ्रीजी एंड उनकी जो रूट्स है वो बहुत वीक हो जाएंगी। देन वहाँ पे कोई भी रीग्रोन हेयर नहीं होगा, वहाँ पे कोई भी रीग्रोथ होगी नहीं। आपके हेयर की जो स्टैंड्स है वो वीक हो जाएंगी, बीच में से वो टूट जाएंगी, आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा फ्रीजीनेस आपके हेयर में आ जाएगी। क्योंकि आपके हेयर को ऑयलिंग चाहिए
इसीलिए ताकि वो आपके बालों का जो भी नेचुरल ऑयल है उसको मेंटेन कर सके। इसीलिए आपको अपने हेयर में ऑयलिंग ज़रूरी है, बहुत मस्ट है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं तो आप अमाउंट जो है ऑयल का वो कम कर लीजिए, जिस हिसाब से आपके हेयर की जो भी वॉल्यूम है उस हिसाब से आप अपना ऑयल ले सकते हैं। आपको ऑयलिंग कभी भी स्किप नहीं करनी। मेरा नेक्स्ट रूटीन जो मेरे लिए हेल्प किया है वो है शैम्पू। आप सबसे पहले अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो जो मैंने ट्रिक फॉलो करी है वो मैं आपको बता रही हूँ रियली। अब मैं पहले मेरा जो हेयर फॉल काफ़ी साल पहले, तो मैंने हेयर फॉल वाला शैम्पू चूज़ किया, उसको मैं लगाती थी अपने हेयर में, ठीक है। फिर उसके बाद जब मेरा हेयर फॉल रुक गया तब मैं अपना नॉर्मल शैम्पू पे आ गई। जो भी मैं नॉर्मल शैम्पू जो मुझे सूट करता है मैंने वो लगाना शुरू कर दिया। तो आपको भी ऐसे ही देखना है कि आप शैम्पू जो आप कौन सा लगा रहे हो वो आपके हेयर में सूट कर रहा है, उससे आपके हेयर में हेयर फॉल तो नहीं हो रहा, कॉम्ब करते वक्त तो नहीं हो रहा, शैम्पूइंग करते हो तब तो आपके हेयर फॉल नहीं हो रहा। ये आपको चेक करते रहना है। ये आपकी खुद की ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि आपका कौन सा शैम्पू आपके हेयर के लिए सूट कर रहा है। नेक्स्ट रूटीन जो है वो है डाइट। आपको डाइट जो है बहुत अच्छी खानी है, न्यूट्रिशन डाइट खानी है, हेल्दी डाइट खानी है, कोई भी जंक फूड नहीं खाना। और मैं भी पहले मैं जंक फूड बहुत ज़्यादा खाती थी, सच में बता रही हूँ। पहले मैं बाहर का खाना बहुत खाती थी, मोमोज हो गया, फ्रेंच फ्राइज हो गया, स्प्रिंग रोल हो गया और चाउमीन वगैरह बहुत चीज़ें खाती थी। ट्यूशन से आना होता था तो ऑब्वियसली खाना होता था, आना होता था, खाना होता था। तो अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं सिर्फ महीने में 1 से या 2 बार, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार ही कुछ भी बाहर का खा लिया। बहुत रेयरली मैं खाती हूँ बिकॉज़ मुझे पसंद भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने ये सब खाया तो मेरे जो भी फुल बॉडी है, फुल हेयर है, उस पे इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। सो आपकी जो डाइट है वो एकदम हेल्दी होनी चाहिए। सेकंड रूटीन जो हेल्प किया है वो है रबर बैंड। पहले मैं नॉर्मल रबर बैंड्स यूज़ करती थी, उससे क्या होता था जब भी मैं अपने बालों को निकालती थी, मतलब रबर बैंड को निकालती थी, उसमें से 2-4 बाल तो ज़रूर निकलते बिकॉज़ वो खिंच जाते थे, बाल हमारे टूट जाते थे नीचे से और उससे भी हमारे स्प्लिट एंड्स भी होते हैं। तो आपको यूज़ करना है स्क्रंचीज़, बहुत बेस्ट है। नेक्स्ट रूटीन जो मेरे हेयर्स के लिए वर्क किया है वो है लूज़ हेयर स्टाइल। दिस इज़ द बेस्ट एस्ट थिंग आफ्टर ऑयलिंग। मतलब लूज़ हेयर स्टाइल आपने रख लिया अपने हेयर्स में तो आपके बालों की जो ग्रोथ है वो पक्का हो सकती है। क्योंकि मैंने भी देखा जब मैं अपने बालों को बहुत ज़्यादा टाइट बनाती थी, हेयर जो ब्रेड है वो बहुत ज़्यादा टाइट करके बनाती थी, तो मेरे जो बालों में काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल होता था। और मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं उनके भी ऐसे ही बाल हो गया, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टाइट हेयर स्टाइल्स बनाते थे वो, चाहे वो ब्रेड होगी चाहे वो पोनी टेल होगी। सो आपको अपने हेयर की जो भी हेयर स्टाइल्स बनाना है, आपको जो भी ऑप्ट करना है वो आप ध्यान में रखिए। भी हेयर स्टाइल आप यूज़ कर रहे हैं अपने हेयर्स के लिए वो नॉर्मल हो, बहुत लूज हो, अच्छे से हो, ताकि उसमें आप कंफर्टेबल हो, ज़्यादा आपको पुल एंड टेंशन उसमें ना फील हो। सो इस बात का आपको ध्यान रखें। तो द पार्ट 4 इज हेयर ग्रोथ को अगर आपको चाहिए तो आपको कितना टाइम लग सकता है, आपको क्या क्या चीज़ें अपने माइंड में रखनी है, वो मैं आपको बताऊंगी इस पार्ट में। सबसे पहले कि मुझे कितना टाइम लगा अपने हेयर्स को स्टेबलाइज करने में, और आप भी अपने हेयर्स को स्टेबलाइज कर सकते हैं इसी तरीके से। आपको कंसिस्टेंटली होके कम से कम 3 से 4 साल अपने हेयर की इसी तरीके से केयर करनी है, जिस तरीके से मैंने इस पूरी वीडियो में बताया। आपको अपने हेयर की केयर करनी है, लॉन्ग रन में आपको केयर करना है। ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म में आपने 6 महीने अप्लाई कर लिया, बस नहीं हो रहा रिजल्ट, बस मैं तो कुछ करूँगी, ऐसा नहीं है। आपको ये माइंड में रखना है, कंसिस्टेंट होकर चलना है कि आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे। सबसे पहले कुछ भी काम होता है आपको अपने हेयर को सबसे आगे रखना है। कहीं भी जाना है अपने हेयर्स को प्रायोरिटी देनी है, कुछ भी लेजीनेस आपको नहीं दिखानी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी आप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, चाहे जितने मर्जी हो, आपको बहुत लेस प्रोडक्ट यूज़ करना है। 10 प्रोडक्ट नहीं यूज़ करने। आप ऑयल ले सकते हैं, कोई भी एक ऑयल, कोई भी एक शैम्पू, कंडीशनर इफ नेसेसरी। और अगर आप हीट प्रोटेक्टेंट ले रहे हैं, आपको हीट स्टाइलिंग करनी है, तो आप बहुत लेस प्रोडक्ट्स लीजिए। एक ही प्रोडक्ट पे आप स्टिक करिए। आपको डिफरेंट वेरिएंट्स पे आपको शिफ्ट नहीं करना है। इससे आपकी जो हेयर की जो स्कैल्प है वो नहीं समझ पाएगी कि उनके हेयर में क्या क्या चीज़ें जा रही है। इससे वो फिर बहुत ज़्यादा वास्ट इफेक्ट आपके हेयर में देखने को मिलता है। सो द लास्ट पार्ट बट नॉट द लीस्ट इज पार्ट 5। मैं आपको बताऊंगी इसमें जो टिप्स आपको फॉलो करने हैं और बहुत अच्छे से आपको इन सारे टिप्स को कंसिस्टेंटली होकर फॉलो करना है। सबसे पहले आपको अपने बालों के साथ बहुत जेंटल होना है। बिल्कुल भी अपने हेयर्स को रफली कॉम्ब नहीं करना है, ना ही रफली रब करना है जब भी आप अपने हेयर्स को नॉर्मल ड्राई करते हैं। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अपने हेयर्स के साथ आपको बहुत जेंटल होना है। देन उसके बाद है टाइट हेयर स्टाइल्स आपको बिल्कुल भी नहीं बनानी, ना ही कोई भी चीज़ ऐसी अपने हेयर्स में लगानी जिससे आपके हेयर में हेयर फॉल होने के चांसेस हो सकते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज़ अपने हेयर में
सन प्रोटेक्टेंट आप ज़रूर लगाएं। अगर आप जा रहे हैं कहीं भी बाहर सन में तो अपने हेयर को अच्छे से कवर करिए, या तो आप सन प्रोटेक्टेंट लगाएं, और अगर आप अपना हेयर में हीट स्टाइलिंग यूज़ कर रहे हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे। These 3 tips are going to work for your hairs if you gonna work consistently. So guys, that's it all for today's video. कैसी लगी आपको मेरी ये वाली वीडियो? आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी देन प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर करिए। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू प्लीज़ टेक केयर एंड बाय बाय।